बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आज बनाते हैं एक ऐसी ज़बरदस्त मटन कढ़ाई जिसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होगा। एक ऐसा तरीका जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, ताकि घर बैठे प्रोफेशनल कढ़ाई का मज़ा आ जाए। अच्छा, तो किस्सा कुछ यूं है कि एक दोस्त की फोन कॉल आई। कहने लगे कि भाई कोई प्रोफेशनल मटन कढ़ाई की तरकीब तो बता ही नहीं। और बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। देखिए, मटन आता है महंगा, और अगर तरकीब में जरा सी भी गड़बड़ हो जाए ना, तो सारे पैसे ज़ाया होने का डर रहता है। तो इस तरकीब का मकसद ही यही है कि पैसा पूरा वसूल हो। तो आइए इस परफेक्ट कढ़ाई की तलाश का सफ़र शुरू करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं होगी, बल्कि ये बनेगी असली लाहौरी कढ़ाई, जो अपने चटखारे और ग्रेवी की वजह से मशहूर है। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है। एक चटखारेदार ग्रेवी वाली लाहौरी मटन कढ़ाई। ये पेशावरी कढ़ाई से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, जो अक्सर खुश्क होती है। लाहौरी स्टाइल में ना मसाले और ग्रेवी का एक ज़बरदस्त बैलेंस होता है, और ये तरकीब ख़ास तौर पे घर पे बनाने के लिए है, ताकि नतीजा हमेशा शानदार आए। चलें जी, अब आते हैं सबसे अहम कदम की तरफ, यानी गोश्त की तैयारी। एक बात याद रखें, किसी भी बेहतरीन कढ़ाई की बुनियाद सही तरीके से तैयार किया गया गोश्त ही होता है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी आखिर में सारा जायका खराब कर सकती है। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा जहन में आता है, गोश्त को धोना चाहिए या नहीं? देखें, असूल बहुत सादा सा है। अगर गोश्त पे कोई लकड़ी का टुकड़ा, बाल या मिट्टी नजर आए तो जाहिर है सफाई के लिए उसे धोना पड़ेगा। लेकिन अगर गोश्त बिल्कुल साफ सुथरा है, जैसे कुर्बानी का गोश्त होता है, तो उसे ना धोना बेहतर है, ताकि उसका कुदरती जायका और गहरा लाल रंग वैसा ही रहे। तैयारी के लिए कुछ ज़रूरी बातें जहन में रख लें। 1 किलो मटन लेना है, जिसमें दस्ती और चाप का गोश्त मिला जुला हो तो क्या ही बात है। और अगर गोश्त धोया है तो उसे एक छलनी में डालकर अच्छी तरह निचड़ने दें। इसका सारा फालतू पानी निकल जाना चाहिए। ये कदम बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में सालन पतला हो जाएगा। अब जब गोश्त तैयार है तो आते हैं इसे गलाने के सबसे तेज़ और आसान तरीके की तरफ, यानी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल। इससे हमारा वक्त भी बचेगा और गोश्त बिल्कुल मक्खन की तरह नरम गलेगा। तो प्रेशर कुकर में क्या किया जाएगा? 1 किलो मटन, 2 दरमियानी प्याज मोटी मोटी काट लें, 6 से 7 लहसुन के जवे साबित ही डाल दें, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। हाँ, अदरक को कूटना लाजमी है, वरना ये गलेगा नहीं। साथ में 1 चाय का चम्मच नमक और 1 कप गर्म पानी। गर्म पानी डालने से ना गोश्त पर झाग कम बनती है। प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले सारी चीज़ें कुकर में डाल दें, फिर इसे एक उबाल आने दें। उसके बाद ढक्कन बंद करें और सीटी बजने के बाद तकरीबन 13 से 14 मिनट पकाएं। आखिर में एहतियात से प्रेशर निकालकर गोश्त चेक करें। अगर गोश्त 90% तक गल गया है ना, तो समझें काम हो गया, क्योंकि बाकी कसर कढ़ाई में भूनते हुए पूरी हो जाएगी। गोश्त तो गल गया, और अब हम आ गए हैं इस पूरे अमल के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी कढ़ाई का फन। यही वो मरहला है जहां सारे जायके मिलकर एक हो जाएंगे और डिश अपनी असली शक्ल में आएगी। जी हाँ, अब असल पकाई का वक्त शुरू होता है। यही वो मरहला है जहां जायके बनते हैं। वैसे तो प्रोफेशनल लोग लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल कमाल तो तकनीक का है। तो अगर वो कढ़ाई नहीं भी है, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं। ग्रेवी की बुनियाद बनाने के लिए गला हुआ गोश्त और उसकी यखनी सीधा कढ़ाई में डालें। इसके ऊपर 3 टमाटर दरमियान से काट कर रख दें। अब इसे ढक दें और 7 से 8 मिनट के लिए भाप में पकने दें, जब तक टमाटर बिल्कुल नरम ना हो जाएं। इसके बाद टमाटर के छिलके इतनी आसानी से उतरेंगे कि हैरानी होगी, और फिर गूदे को यखनी में मैश कर लें। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी तकनीक की, भुनाई। ये तेज़ आंच पर सालन को भुनने का अमल है, जिससे पानी सूख जाता है, तेल अलग हो जाता है और ग्रेवी का जायका इतना गहरा और मज़ेदार हो जाता है कि बस यही रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई का असल राज है। ग्रेवी कैसे बदलती है, ज़रा ये देखें। पहले आधा कप घी या तेल डालकर इतना भुनें कि तेल अलग हो जाए। फिर 1 कप ताज़ा दही डालें। दही डालते ही तेल वक्ती तौर पर गायब हो जाएगा और ग्रेवी का रंग सफ़ेद हो जाएगा। घबराना नहीं है। अब मसाले डालें, यानी ज़ीरा, धनिया और मोटी कुटी काली मिर्च, और फिर तेज़ आंच पर भूनते जाएं, यहाँ तक कि तेल एक बार फिर से अलग हो जाए। बस यही निशानी है कि कढ़ाई तैयार है। यहाँ एक प्रोफेशनल टिप याद रखने वाली है, काली मिर्च हमेशा मोटी कुटी हुई इस्तेमाल करें। अगर बारीक पाउडर डाला तो कढ़ाई का रंग काला हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। कढ़ाई तो हमारी तकरीबन तैयार है, लेकिन अब वक्त है इसको फाइनल टच देने का। ये वो खुशबू और जायके हैं जो इस डिश को एक आम सालन से उठाकर एक शाहकार बना देंगे। आखिर में कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और ताज़ा हरा धनिया शामिल करें। इसके बाद आंच बिल्कुल हल्की करके इसे 3 से 4 मिनट का दम दे दें,
यानी ढक कर पकाएं। इससे होता यह है कि सारी खुशबुएं और जायके आपस में रच बस जाते हैं। अगर दिल चाहे तो इस वक्त थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं। और अब वो लम्हा आ गया है जिसका इंतजार था, सारी मेहनत का फल चखने का वक्त, यानी वो बेहतरीन लुक़मा। इस तरकीब की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से होगा कि गोश्त इतना नरम गला हुआ होगा कि जब वो मुंह में जाएगा ना तो उसे चबाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। यही तो असल इनाम है। तो खुलासा ये है कि ये एक ऐसी कढ़ाई है जिसमें असल हीरो गोश्त खुद है, जिसे एक बेहतरीन, मुतवाज़िन और जायकेदार ग्रेवी सपोर्ट करती है। यहाँ मकसद गोश्त के अपने जायके को सामने लाना है, ना कि इसे मसालों के पीछे छिपाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में होता है। तो फिर क्या ख्याल है एक ऐसी लाजवाब कढ़ाई बनाने का जिससे किसी तारुफ की ज़रूरत ही ना पड़े?